हेलो एंड वेलकम बैक टू जेईई नर्ड्स। तो बहुत सारे कमेंट्स के इधर करने के बाद और बहुत सारे ऐसे डाउट्स, मतलब बहुत ही सारे ऐसे डाउट्स देखने के बाद, भैया ये सीरीज़ अच्छी है क्या, भैया वहाँ से पढ़ सकते हैं क्या, यहाँ से एडवांस तक हो गया क्या, भैया कंप्लीट लेक्चर्स के लिए बढ़िया है क्या, वन शॉट के लिए वो बढ़िया है क्या, रिवीजन के लिए ये, प्रैक्टिस के लिए वो, दादा। तो इतने सारे कन्फ्यूजन को एकदम एक वीडियो के माध्यम से सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक थरो रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। थरो रिसर्च दिखा देता हूँ, मैं ऐसे कोई भी हवा में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। हमारी हर वीडियो के पीछे कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे की रिसर्च रहती है, तो उसके बारे में तो बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हो। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वन शॉट्स, कुछ ऐसे चैनल्स, कुछ ऐसे प्लेलिस्ट्स जो तुम्हें पहला सेगमेंट कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट तुम्हारा एक 8 से 10 घंटे के वन शॉट की मैं प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें तुम कंप्लीट लेक्चर को एक साथ देख सकते हो। उस कंप्लीट लेक्चर मतलब कंप्लीट चैप्टर को इन डिटेल वहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि वन शॉट तो कंप्लीट लेक्चर बनेगा नहीं ना। दूसरा, मैं तुम्हें कंसाइज रिवीजन वाले वन शॉट्स दूंगा जहाँ पे तुम एक चैप्टर को 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा इस टाइम फ्रेम में रिवाइज कर सकते हो। तीसरा, मैं तुम्हें प्रैक्टिस की सीरीजेस बताऊंगा, यहाँ शायद वन शॉट्स कम मिलेंगे लेकिन प्रैक्टिस सीरीज तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी, है ना। तो तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस सारा ही काम इस वीडियो में तुम्हें कौन से बेस्ट रिसोर्सेज, अत्यधिक इसमें जो रिसोर्स रहेंगे वो मेरे खुद के यूज़ किए हुए होंगे, क्योंकि यार देखो मैं रिकमेंड वही चीज़ करूँगा जो मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड हो, है ना। और जो दूसरी चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा वो ये कि बच्चों से मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला, बच्चों के साथ टीचर कनेक्ट करे, तो मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहला बेस्ट वन शॉट्स फॉर इन डेप्थ रिविजन एंड कवरेज ऑफ चैप्टर 8 से 10 आवर्स की कैटेगरी में। तो उसमें सबसे पहले तुम्हारी प्लेलिस्ट आती है बाउंस बैक सीरीज, अनअकैडमी आइटम्स पे ये प्लेलिस्ट है। निशांत वोरा सर ने ली थी, साक्षी वोरा मैम और मनीष पुरोहित सर। मैं तो मेजरली इसको कंप्लीटली ऑनेस्ट रहूँगा, मैं सबके प्रोज एंड कॉन्स सब बताऊँगा। तो मैं मेजरली इसको साक्षी वोरा मैम और निशांत वोरा सर के लेक्चर्स के लिए देखता था, उसमें भी मेजर साक्षी वोरा मैम के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री उनकी पढ़ाई हुई बहुत ही सही है, मेंस के लिए बहुत एक्यूरेट है, उनके बताए हुए सवाल मेंस में सीधे आ जाते हैं। और इसके बाद एडवांस के लिए भी जो उनके कंसेप्ट बताए हुए हैं इस सीरीज़ में वो बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि बाउंस बैक सिलेक्ट करें या बाउंस बैक 2.0, तो उसमें बाउंस बैक सिलेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि बाउंस बैक सीरीज में इन्होंने सारे चैप्टर्स कवर करवाए हुए हैं। बाउंस बैक 2.0 और ये अदर सीरीज क्या होता है ना, ये पेपर से कुछ समय पहले लोग निकाल देते हैं, एज की मतलब पेपर आने वाला है फटाफट निकाल देते हैं, व्यूज़ मिल जाएंगे, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाते। बाउंस बैक जो एक ऐसी सीरीज़ है उन्होंने पूरी कंप्लीट करी है, तो वो काफ़ी मज़ेदार और सही चीज़ है। और बाकी साक्षी वोरा मैम तो फिर है ही बहुत ही सही टीचर। 6 से 7, 7 से 8 घंटे कुछ केस में वन शॉट्स हैं, तुम्हारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अगर जैसे तुमने कोई चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है, सपोज करो 100 में से तुम्हारा 5-7% पूरा है, तो इन वन शॉट्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 7 से 100 बाकी 93% वो कवर करवा देंगे, ठीक है। सेकंड सीरीज की बात करते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो थी मंजिल 2.0। बहुत सारे जो बच्चे ये चैनल फॉलो करते हो उनको तो मालूम होगा, मैं बार मैं ना कभी मंजिल 2.0 नहीं बोलता था, ये मुझे पता चला ये 2.0 है। मैं इसको पता कौन सी मंजिल बोलता था, मंजिल विद द येलो एंड ग्रीन थंबनेल। तो ये मंजिल 2.0 है अपेरेंटली। और मंजिल 2.0 पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें मैं सचिन झाकर सर, आशीष अग्रवाल सर, इनके मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखता था। शिवेंदु सर है, एक फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला पे आप कहीं पढ़ाते हैं कि नहीं पता नहीं, बट उनके लेक्चर्स हैं इसमें, वो बहुत ही क्रेजी, बहुत ही प्यारा उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो उनसे तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री में इन्होंने रोहित अग्रवाल सर के लेक्चर्स, रोहित अग्रवाल सर गॉड, बहुत फेमस है वो, रोहित अग्रवाल सर के लेक्चर्स भी पहली बार वन शॉट्स में इसी सीरीज़ में इंट्रोड्यूस हुए थे मंजिल 2.0 में, तो वो भी उन्होंने बहुत प्यारी पढ़ाई हुई है, वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो। ये लेक्चर्स की मंजिल 2.0 की खास बात जो बाकी मंजिल सीरीज़, बहुत सारी मंजिल सीरीज़ है, उससे इसको डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि सबसे लेंदी, सबसे डिटेल्ड लेक्चर्स मुझे इसी में दिखाई दिए। अगर इसी का तुम एक कंसाइज वर्जन चाहते हो जहाँ पे एक चैप्टर को 4 से 5 घंटे में ऊपर से कर दिया जाए, तो तुम मंजिल लेजेंड्स को भी रेफर कर सकते हो। आई डोंट थिंक मैंने अदर से लिखा है, नहीं लिखा है, बट मंजिल लेजेंड्स को भी तुम उसके साथ रेफर कर सकते हो, वो भी अच्छा रिसोर्स है। बट हाँ, डिटेल में जाना चाहते हो देन मंजिल 2.0 इज द प्लेस यू वांट टू बी, ठीक है। तीसरी सीरीज़ की बात करते हैं, अनदर, ये मेरी ट्राइड है सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, इसका मुझे अच्छा रिव्यू मिला है, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत। जुनून ए जेईई करके एक सीरीज़ है, ये एक क्लीशे नाम ये सब रख देते हैं लोग, बट ठीक है। जुनून ए जेई करके एक सीरीज़ है अनअकैडमी जेईई चैनल पर, अनअकैडमी आइटम्स अलग है, अनअकैडमी जेई अलग है, और उस पर मेरे टेस्टेड थे समीर चिंचोलीकर सर। अगेन जो बच्चे मेंटोरशिप से देख रहे हो बताना, अगर कोई मेंटोरशिप से हमारी वीडियोज़ देखता है वैसे, ठीक है, तुम बताना, तुमको मैंने समीर चिंचोलीकर सर ज़रूर रिकमेंड करे होंगे, बहुत ही सही टीचर, बहुत ही प्यारे टीचर। उनके चाहे तुम कंप्लीट लेक्चर्स देख लो, चाहे तुम वन शॉट्स देख लो, दोनों ही उन्होंने खूबसूरत पढ़ाया हुआ है। तो जुनून जेई से तुम उनके ज़रूर वीडियोस देखो, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स कवर करनी है तो समीर चिंचोलीकर सर गॉड। इसके अलावा अश्विनी सर बहुत बढ़िया टीचर हैं, वो ना थोड़े केमिस्ट्री के ऐसे अंडरडॉग है, जैसे केमिस्ट्री के बहुत बड़े नाम आ जाते हैं, रोहित अग्रवाल सर, ओम पांडे सर, बट अश्विनी सर के देखोगे तो ऐसे बहुत
ज़्यादा कहीं PR बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। सेम फॉर आलोक सर जो मोहित त्यागी सर के चैनल पे पढ़ाते हैं। ये जो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत पढ़ाते हैं, बट इनका कुछ ऐसे बहुत हाइप नहीं बना हुआ है, तो अंडररेटेड टीचर्स को भी तुम ज़रूर एक्सप्लोर करो। अश्विनी सर ने जुनून ने जेई में तुम्हारी केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, इनके लेक्चर्स को भी तुम लोग ज़रूर रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड अपन चलते हैं, सेकंड जो स्लॉट बनाया है क्विक रिवीजन वाले वीडियोस की तरफ। तो क्विक रिवीजन के लिए सबसे पहली सबसे बेहतरीन सीरीज़ मुझे लगी थी, रुद्रा सीरीज़ नाम की निकाली थी वेदांतु जेई के चैनल ने। उसमें भी मैथमेटिक्स ली थी अरविंद कालिया सर ने, जहाँ उन्होंने माइंड मैप रिवीजन करवाया था। और माइंड मैप रिवीजन अरविंद कालिया सर कैसे कराते हैं, उन्होंने पूरा माइंड मैप वगैरह तो बनाया समझाया, उसमें क्वेश्चंस के थ्रू उन्होंने रिवीजन करवाया हुआ था कंसेप्ट का, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। मैथमेटिक्स में रिवीजन मतलब प्रैक्टिस, वो लगभग एक ही चीज़ है। लाइन बहुत ब्लर है बीच की, तो वो बहुत उन्होंने एकदम सही काम करवाया है। वहाँ से तुम अरविंद कालिया सर के वो लेक्चर्स तो एक बार मैथमेटिक्स के लिए ज़रूर देखो। दूसरा जिसका बहुत बढ़िया रिसोर्स मुझे समझ आता है एजुनीति, मतलब मोहित गोइंका सर तो फिर गॉड है ही फिजिक्स के। बहुत बच्चे इंक्लूडिंग मी की उनकी नैया पार लगवा दी उन्होंने। एजुनीति की एक रिवीजन प्लेलिस्ट है पूरी, उनके ना सारे फिजिक्स के चैप्टर्स का एक वीडियो है। किसी का 30 मिनट का है, किसी का 17 मिनट का है, किसी का 25 मिनट का है। हर चैप्टर को उन्होंने ऐसे आधे घंटे के वीडियो में कवर करा हुआ है। और उसमें उन्होंने क्या करा, पहले से नोट्स लिखे हुए हैं, तो मैं फटाफट सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन कराया हुआ है। और जिन चीज़ों में डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर वो भी दिया हुआ है। तो वो तो बहुत ही सही सीरीज़ है। अगर फिजिक्स का रिविजन करना है तो मुझे नहीं लगता एजुनीति से बाहर किसी को भी जाने की ज़रूरत है। फिजिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन वो चैनल है। और क्योंकि ये वीडियो में मैं सभी का नाम ले रहा हूँ तो ये वीडियो पेड स्टंट भी नहीं हो सकता है, बट इसलिए तुम उनको बहुत मतलब वो बहुत सही रिसोर्स है। एजुनीति को बिल्कुल तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तीसरा एक रिसोर्स, मतलब ये तो फिजिक्स के रहे, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी एक मैथमेटिक्स के लिए वेदांतु जी का चैनल अच्छा है। केमिस्ट्री के लिए तुम माइंड मैप सीरीज PW की जो ली हुई है उन लोगों ने, वहाँ पर राहुल डूडी सर ने अधिकतम केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए हैं। माइंड मैप सीरीज के भी 2-3 वर्जन हो गए, कुछ फैजल रजाक सर ने लिए, कुछ राहुल डूडी सर ने लिए, तो वो भी उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। तो PW की माइंड मैप सीरीज को तुम लोग जरूर एक बार ट्राई आउट कर सकते हो। तो अब चलते हैं थर्ड सेगमेंट यानी थर्ड बास्केट के अपने वन शॉट्स की तरफ। प्रैक्टिस करने के लिए कौन से प्लेलिस्ट, कौन से वन शॉट्स वगैरह जो सबसे बेहतरीन मुझे समझ आते हैं। तो एजुनीति अपन ने पिछले में जिक्र करा था एजुनीति की रिवीजन प्लेलिस्ट का। एजुनीति सर का ही चैनल, मतलब मोहित गोइंका सर का ही चैनल जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी, खासकर फिजिक्स की एक गोल्ड माइन है। बहुत ही खूबसूरत रिसोर्स है वो प्रैक्टिस करने के लिए। इनकी ना एक तो होती है कि हर चैप्टर का तुम चैप्टर सर्च करो, हर चैप्टर की इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें इनका एक वो आ जाएगा चैप्टर का समरी, और समरी के बाद तुम्हारे सारे 2024 के PYQ, 23 के PYQ, 22 के PYQ, वो भी शिफ्ट वाइज आ जाएंगे। पहले अप्रैल के, फिर जनवरी के, फिर अप्रैल के, फिर जनवरी के, ऐसे सारा सीन है, ठीक है। तो या तो तुम वो सॉल्व कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचता है तो इनके ना कुछ वन शॉट्स आते हैं जो ये हर साल निकालते हैं। ऐसे सर्च कर लेना टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 800 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन ऑफ 2024, ऐसे करके। तो इनके ऐसे बहुतेरे वन शॉट्स है जिसमें इन्होंने चुनिंदा सवाल जो है वो निकाल रखे हैं। उनको एक 7-8 घंटे की वीडियो, 4-5 घंटे की वीडियो में कंपाइल किया हुआ है और वो दे रखा है। एक इनका वीडियो मैंने अपने समय पे देखा था 141 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस, तो वो भी बहुत सही था। उसके सीधा लगा के मेरे दोबारा सेम पैटर्न पे सवाल आ गए थे। तो इस तरीके के जो इन्होंने वन शॉट्स बनाए हुए हैं बहुत ही सही है, बहुत ही बढ़िया। इनको ज़रूर तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेहा अग्रवाल मैम का चैनल जो है मैथमेटिक्स के लिए, अगेन एक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए एक गोल्ड माइन है। नेहा अग्रवाल मैम के चैनल पे ना तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेंगी वन शॉट से ज़्यादा। तो एक इनकी प्लेलिस्ट है ऑल 720 PYQs ऑफ जेईई मैथ्स अप्रैल 2023, ये प्लेलिस्ट है, वन शॉट है, थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। इसके अलावा तुम्हें और बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने कुछ नहीं है, जैसे सेशन वाइज एजुनीति सर ने फिजिक्स के लिए करा रखा है, वैसे ही इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए करा रखा है। अप्रैल अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो वो भी बहुत बढ़िया रिसोर्स है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, खोला तुमने, सवाल देखा, सॉल्व का ट्राई किया, नहीं हुआ सॉल्व, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया। जस्ट 15 सवाल ऐसे तुमने सॉल्व करे, देखोगे 16वां सवाल तुमसे खुद बनने लगेगा, ठीक है। फाइनल जो मुझे इसमें एक बहुत बढ़िया वो लगा रिसोर्स, जेईई वाला चैनल है, तुम सब जानते होगे, उस पर जेईई मेन परसेंटाइल बूस्टर बैच था। ये कम चला था, इसका बहुत ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है, बट इसमें भी इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल सॉल्व करवाया है चुनिंदा। ये शायद 2022 के लिए चला था, 2022 के बच्चों के लिए, तो उस साल का होगा या 23 के बच्चों के लिए होगा, तो वो एक बार चेक कर लेना। इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्होंने करवाई हुई है, हर चैप्टर की एक अलग 2-2.5 घंटे का उसका वीडियो है, उसमें तुम जाके 15 से 20 सवाल हर वीडियो में इन्होंने PYQ सॉल्व कराई है। तो वो एक बहुत बढ़िया रिवीजन का तुम्हारा स्रोत बन जाता है, तो उसको भी तुम लोग ज़रूर रेफर कर सकते हो। सारे वन शॉट्स मैंने बता दिए हैं, बट एक डिस्क्लेमर अंत में मैं एक फाइनल मैसेज तुम लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा। देखो, वन शॉट या एकदम रिवीजन सीरीज़ या रिवीजन प्लेलिस्ट, ये सब अपना पहला एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए चैप्टर का। मतलब तुम्हें इससे शुरुआत नहीं करनी है अपने सिलेबस की। पहले अगर तुम्हें वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, किसी कारणवश आधा छूट गया, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है क्लास से बट बाकी नहीं आता,
ऐसे मत करो कि तुम्हें पहली बार कोई चैप्टर पढ़ना और तुम सीधे वन शॉट पे कूद रहे हो, तो वो थोड़ा गड़बड़ चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वन शॉट तुम्हें 1 से 100 पे ले जाने के लिए, बट वो 0 से 1 का जो पहला स्टेप है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा बेस थोड़ा बहुत बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वन शॉट में चीज़ें तेज़ चलती हैं। 8 से 10 घंटे के वन शॉट तो चलो फिर भी समझ आते हैं, लेकिन उससे कम जो घंटे के वन शॉट्स हैं उसमें तो मामला और तेज़ चलता है। तो ऐसे वन शॉट्स को तो अवॉइड ही करो अगर चैप्टर तुम्हारा एकदम नया है। अदरवाइज भी अगर चैप्टर मुश्किल है, एकदम नया है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो वन शॉट्स को अवॉइड करो। ये एक वीडियो बहुत समय से डिमांड की जा रही थी, तो मैंने सोचा तुम लोगों के लिए ले आए। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।